नमस्कार दोस्तों, जीके संसार परखो अपनी तैयारी एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 5 तक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। आज हम सब एपिसोड 6 डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं कि सभी एग्जाम को ध्यान में रख के इस सीरीज को डिजाइन किया गया है, जिससे कि आपको सभी एग्जाम में इससे हेल्प मिले। इस सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के टेस्ट में हम सब 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 6 प्रश्न सही करने होते हैं। तो आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, अदरवाइज फेल हो जाते हैं। और सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको आंसर करने होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए अग्नेस गोखसे वोचियू, ऑप्शन बी एलिन मैथ्यू, ऑप्शन सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल और ऑप्शन डी मेडेलिन स्लेड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। देखिए, इनका अगर हम जन्म की बात करें तो 28 अक्टूबर 1867 को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। आयरिश सोशल वर्कर और राइटर थी, ठीक है। वहीं अगर इनकी हम डेथ की बात करें तो 13 अक्टूबर 1911 के इनकी डेथ हुई थी। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इनको जो दीक्षा दी गई थी वो ब्रह्मचारिणी व्रत की दीक्षा दी गई थी, और इनको निवेदिता नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। अगर वहीं पूछा जाए कि जो भगिनी निवेदिता थी, जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल थी, ये भारत कब आई थी, तो ये आई थी 28 जनवरी 1898 को। और इनको दीक्षा जो दिया गया था और इनका जो नाम रखा गया निवेदिता, किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। वो कब रखा गया था? 28 मार्च, ठीक है, सॉरी 25 मार्च, 28 मार्च नहीं, 25 मार्च 1898 को। क्लियर? चलिए, और इनका जो डेथ हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था दार्जिलिंग में, 13 अक्टूबर 1911 को। और जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पे? बनारस में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका समय समाप्त होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1982। देखिए, नाबार्ड का जो गठन हुआ था ये हुआ था 22 जुलाई 1982 को, ठीक है। इसका अगर मुख्यालय की बात किया जाए, हेडक्वार्टर की, तो कहां पे है? मुंबई में। आरबीआई का भी मुंबई में ही है, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे इसका गठन हुआ था? तो बी शिवारमन कमेटी के अनुशंसा पे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है नाबार्ड का? नाबार्ड का फुल फॉर्म कितने लोग को पता है, जल्दी से बताइए? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो, अरस्तु, जीविसॉ और रूसो। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक जो है एक अच्छा राज्य का निर्माण करता है और एक बुरा नागरिक जो है एक बुरा राज्य का निर्माण करता है? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? समय समाप्त। सही आंसर होगा अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक जो है वो एक अच्छा राज्य का निर्माण करता है और जो बुरा नागरिक है वह बुरा राज्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? सलाहकार निकाय है, केवल समन्वयक प्राधिकरण है, केवल पर्यवेक्षी प्राधिकरण है, या प्रशासनिक प्राधिकरण है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसी निकाय है, प्राधिकरण है? आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए। तो समय समाप्त। सही आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे।
खिलाफत आंदोलन भारत में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। किसके काल में खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था? आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, अगर खिलाफत आंदोलन की बात अगर हम करें तो खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका 1919 से लेकर 1924 तक चला था। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था। 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और उसी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और 1920 में सेवरस की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। देखिए, खिलाफत आंदोलन की अगर हम मुख्य नेता की बात करें, अक्सर इसे क्वेश्चन बनता है, तो अली बंधु आप सब जानते हैं। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा किया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया था। आगे चलकर महात्मा गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे और इस आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कब? 24 नवंबर 1919 को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है। और गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ते ही कांग्रेस के बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। और मैं आपको बता दूं, अगस्त 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया और इसी कारण इन दोनों आंदोलन को जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जुड़वा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को कहा जाता है। और इन दोनों को किसने जोड़ा? तो महात्मा गांधी ने जोड़ा था। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें घटनाक्रम की कुछ खिलाफत आंदोलन की, तो 1919 में इसका गठन हुआ था और 17 अक्टूबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और फरवरी 1920 में खिलाफत समिति का एक दल जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने गया और यहीं पे आप देख रहे हैं कि उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। और 1920 के जून महीने में खिलाफत समिति का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ और यहीं पर सरकारी स्कूल और न्यायालय का बहिष्कार शुरू किया गया। और इसी अधिवेशन के बाद से इस आंदोलन का जो नेतृत्व है पूर्णतः महात्मा गांधी द्वारा किया गया। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई और 31 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब मन में आता हो कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि इसका परिणाम जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, टाना झील, एडवर्ड झील और अल्बर्ट झील। देखिए, यहाँ पे ब्लू नील नदी की बात जानकर आप यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ब्लू नील नदी जो है, ये ब्लू नदी जो है, नील नदी जो है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है। ब्लू नील नदी जो है यह नील नदी की सहायक नदी है। तो ये कहां से निकलती है, कौन सी झील से निकलती है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा टाना झील। ठीक है। ब्लू नील नदी जो है वह किस झील से निकलती है? टाना झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन और ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। यू आर यूनिक, आप यहाँ पे नाम में भी देखेंगे जो आपको यूनिक दिख रहा है वही इसका आंसर भी होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखा गया? समय समाप्त। सही आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर।
हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1000, 8000, 1837 या 5000? आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर को कमेंट कीजिए। समय समाप्त। सही आंसर होगा 1837। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पारा या लोहा? जल्दी से आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है इन चार ऑप्शन में से। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। समय समाप्त। सही आंसर होगा पारा। सीने बार किसका अयस्क है? आपका पारा का। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन चंपारण जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी फातिमा भुट्टो, ऑप्शन डी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर और ऑप्शन डी हार्पर ली। गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। समय समाप्त। सही आंसर होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो आपके कितने स्कोर आए हैं ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने सेशन पसंद किया है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी सुझाव इस सीरीज के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में।